Hello students, so we will start from nanotechnology. So first we see the content, history of nanotechnology, introduction of nanotechnology, application of nanotechnology, then nanomachine, nanotube and nanochip, designing, nanoscale thermal electric transport and practical application of nanotechnology. नैनोटेक्नोलॉजी जो है हम उसकी पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मतलब जब वो इन्वेंट हुआ तब उसका जो था वो स्लोली इंक्रीमेंट हो रहा था उसकी प्रोग्रेस में। जैसे जैसे हम उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा थे, तो जैसे जैसे उसके एडवांटेज पता चलते गए वैसे वैसे उसके एरिया में जो था उसमें रिसर्च बढ़ता गया। अभी हम देखें तो मटेरियल साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इन्वेंटेड बाय जो है दैट इज़ रिचर्ड पी फाइनमैन। रिचर्ड पी फाइनमैन जो थे उनकी वजह से ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें मतलब इतना प्रोग्रेस हुआ है। ये जो आइडिया था वो उन्होंने दिया था। The amount of space available to us for information storage is enormous. उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम छोटे छोटे यूनिट में चलते जाते हैं, मतलब एट अ स्मॉलर लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो जो हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज करते हैं तो वो हम अगर नैनो टेक्नोलॉजी की केस में देखें तो वो हमें बहुत ज़्यादा रेंज में मिलेगा और हम ज़्यादा अमाउंट में उसको स्टोर कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल टू अस फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज़ इनॉर्मस एज अ फर्स्ट डिस्क्राइब इन द लेक्चर होल टाइटल देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये जो था रिचर्ड पी फाइनमैन ने लेक्चर लिया था, उसका जो टाइटल था दैट इज़ देयर इज़ अ प्लेनिटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे जाते हैं एट नैनोमीटर स्केल, तो वहाँ पे अगर हम देखें उनका मतलब ये था कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं दैट विल स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन। पार्टिकल की रेंज में हम चले जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नैनोमीटर स्केल पे, तो जो हमें प्लेनिटी ऑफ रूम मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे हम छोटे लेवल पे जाएंगे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू नो। There is nothing beside our clumpy size that keep us from using this space. It was not possible for us to manipulate single atom or molecule because they are far too small for our tools. अभी हम देखें तो वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी कि हम उसको मैनिपुलेट करके अकॉर्डिंग टू अस हमको जैसे उसमें चेंज लाना है वो ला सके। ही डिस्क्राइब हाउ द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट लिमिट। जैसे जैसे नैनो स्केल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे चले जाते हैं तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। सो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स के लॉ ऐसे है कि वो हमको लिमिट नहीं करते। हम फिज़िक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और जैसे हम चाहे वैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो रिचर्ड पी फेनमैन जो थे, प्रोफेसर फेनमैन, उन्होंने दो स्केल फैब्रिकेशन के लिए दो अप्रोच दिए थे, दैट इज़ बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो अब टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या था, टॉप टू डाउन जाना है और बॉटम टू अप जाना है। मतलब कि मटेरियल का उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, टॉप लिखा है मतलब कि उसको बड़े लेवल से जाके उसको कट इतने छोटे छोटे पार्ट में उसको कट करके उसको स्मॉलर लेवल पे लेके जाना है एट द नैनो स्केल। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा कि उसको छोटे लेवल यानी कि नैनो स्केल से उसको डेवलप करते करते उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो जैसे जैसे हम बड़े लेवल पे जाएंगे कैसा होगा कि सबसे पहले नैनो स्केल के हमने जो थे एटम तो उससे भी छोटे हो गए, ठीक है, दैट इज़ ऑन एटॉमिक स्केल 10⁻⁻15। तो हम और नैनो स्केल दैट इज़ 10⁻⁻9। तो हम उसको छोटे छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल पे लेके जाएंगे, यानी कि हम जो लोअर लेवल पे मतलब कि जो एटम थे उसकी इंटरमॉलिक्यूलर लेवल से उसको कोवैलेंट बॉन्ड से मतलब उसको बढ़ाते जाएंगे। तो पहले हम अगर ऐसा सोच ले कि हमने एक पतला लेयर अगर है, ठीक है, हमारे पास लाइक ग्रेफिन,
तो ग्रेफिन को, फिर ग्रेफिन जो है अभी हम देखें तो दैट इज़ वेरी टफेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। और ग्रेफिन जो है दैट इज़ द फ्रॉम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का में से जो उसका पतला सा लेयर, एक इंटर एटॉमिक लेयर जिसे वन डायमेंशनल में कंसीडर किया जा सके, उतना जो है वो पतला लेयर जो है वो डेवलप किया है, उसको ग्रेफिन बोला गया है। ठीक है। अब नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ मटीरियल एट एटॉमिक, molecular and a macromolecular scale where property differs significantly for those at a large scale। जैसे कि हमारे पास कोई मटेरियल है, वो लार्ज स्केल पे है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम उसको कट करते जाते हैं, मतलब टॉप डाउन से, तो जैसे जैसे हम उसको कट करते जाते हैं, क्या होगा कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जब हम माइक्रो लेवल उसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, वी आर नियर टू नैनो लेवल और वी आर एट अ नैनो लेवल, तब क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, बट उसकी जो इंटरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी। अगर उसका कलर कोई और है तो उसका कलर जो है जब हम नैनो लेवल पे आएंगे तो वो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आपको आगे आएगा नैनो टेक्नोलॉजी, आप उसमें देखेंगे, मैं भी आपको कुछ फोटोग्राफ्स और वो भी दिखाऊंगी कि एट मैक्रो लेवल क्या हुआ और एट नैनो लेवल उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए। Nanotechnology is the branch of science and engineering which deals with creation of material, device and a system through the manipulation of individual atom and molecule. The actual definition is that the technology that built from a single atom and which depends on an individual atom for a function. The goal of technology is to control individual atom and molecule to create a computer chips and other devices that are thousands of times smaller than the current technologies permit. अभी हम देखते हैं तो हमारे पास बड़े डिवाइस है, या वी कैन सी दैट चिप इज़ वेरी स्मॉल, बट स्टिल अगर हम नैनो स्केल पे जाएंगे तो वो उससे भी छोटी हो जाएगी, उसका वर्किंग जो है वो फास्ट हो जाएगा और हमको जो मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि अगर उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा होगी, जितना वो स्टोरेज अभी कर रहा है उससे नैनो स्केल पे वो ज़्यादा करेगा। द प्रीफिक्स नैनो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा सा होता है, ठीक है। इट विल डील विथ द एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ 1 and 100 नैनोमीटर। सो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज के जो भी आएगा दैट इज कंसिडर इन ए नैनो स्केल। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू द 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। अगर हम 1 मीटर लेते हैं, ठीक है, और 1 मीटर के हम छोटे छोटे 10⁹ पार्ट्स बनाते हैं, तो जो वो एक पार्ट है वो छोटा सा वो नैनो स्केल का होगा, दैट इज़ 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर साइज इज also smaller than a living cell and can be seen only with the most powerful microscope available today। जो भी अभी माइक्रोस्कोप हो गए पावरफुल, उसी से हम उसको देख सकते हैं। We cannot see with our naked eyes। Nanotechnology is a technology which makes things small, high and cheap। अभी तो जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी हम इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो धीमे धीमे उसका बढ़ रहा है, अभी रिसर्च वर्क भी बहुत बढ़ गया है उसमें। तो जैसे जैसे हम उसको इन्वेंट करते जाएंगे वो चिप और चिपर होता जाएगा और उसके जो फ़ायदे हैं दैट इज़ वेरी वास्ट। Nanotechnology based manufacturing is a method convinced for the processing and rearranging of atom fabricated custom product। इसमें जो है वो उसको ऐसे फैब्रिकेटेड करते हैं हम कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है, जैसे मैंने पहले बोला, सो इट इज़ रीअरेंज ऑफ एटम, सो इट विल इजी फॉर अ कंप्यूटर। और हम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जो उसकी वजह से उसकी जो टफनेस है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से हम जहाँ पे हमको टफ मटेरियल का यूज़ करना है तो हम वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते। हमने 10th में देखा था कि जो दमश्कस नाम की जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, ठीक है, वो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ था ऑन दैट टाइम। Application of nanotechnology।
नैनो सिस्टम, नैनो मटेरियल एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ स्मॉल सिस्टम दैट कैन बी सीन एज अ एक्सटेंशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में क्रिएटेड बाय गॉड ये सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है एट अ नैनो स्केल। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिएट ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर अबाउट द साइज ऑफ वायरस। Scientists have combined genetically engineered proteins with other chemical structure and components। तो ये लोग जो मतलब जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो इन चीज़ों को कंपेयर करके कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और वहाँ पे कैसे मतलब जो वर्किंग है वो हो रहा है, वैसे ही वो जो है वो रिप्लिका बना के ट्राई करते हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे होता है और नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो ये जो है वो नेचुरल पीसीएस बना है, ठीक है, हमारी बॉडी का प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पे जो था वो उन लोगों ने थ्रू आर्टिफिशियली नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। सेल का उसका सब कुछ कैसे वर्किंग होगा। फिर नैनो मटेरियल, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ मटेरियल बाय वर्किंग एट द नैनो लेवल। तो जब हम नैनो लेवल पे जाते हैं तब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मतलब कि उसका जो इंटरेक्शन हो रहा था एटॉमिक लेवल वो भी चेंज होगा। तो उसके थ्रू हम कुछ ऐसा मटेरियल जो है अलॉय के थ्रू ऐसा मटेरियल बना सकते हैं कि हम उसको जो है न्यू इन्वेंशन में यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऐसे दो मटेरियल्स है जो हम यूज़ करें तो उसकी टफनेस बढ़ती है। फिर कई जगह पे हमको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है कि वहाँ पे जो वो सॉफ्ट होगा, तो हम ऐसे दो मटेरियल को मिक्स करके उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकें कि हम अगर ऐसा है कि हमको एट अ वन टाइम हमको दोनों चाहिए, सॉफ्ट भी चाहिए कि अगर वो ऐसे हो तो वो सॉफ्ट होना चाहिए और ऐसे उस पर फोर्स अप्लाई हो तो वो टफ होना चाहिए। तो वो भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। वॉज द कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब का इन्वेंशन हमने 10th में देखा था, फर्स्ट चैप्टर नैनो टेक्नोलॉजी में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन अ कॉपर येट इज स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर देन अ स्टील। वो स्टील से उसकी जो वेट है वो बहुत कम है बट उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अ कॉपर। तो जो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो भी उस पर ज़्यादा जाएगा, हम देखेंगे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर टू यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी in electronic component. The term covers a diverse set of device and material with the common characteristics that they are small that interatomic interaction, जैसे मैंने बोला कि interatomic interaction का। एंड इसमें जो है वो उसकी सारी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी आएगी। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल to be studied extensively in nanochips which is smaller than 100 nanometer। सो 100 नैनोमीटर से भी जो बहुत कम होगा ऐसी जो चिप है वो बनाई गई है। फिर नैनो मशीन मैकेनिक्स, इट इज़ ब्रांच ऑफ नैनो साइंस स्टडिंग फंडामेंटल मैकेनिकल इलास्टिक थर्मल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सिस्टम एट नैनोमीटर स्केल। तो इसमें जो होगा उसकी इलास्टिक थर्मल और काइनेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो उसमें चेंज होगी। तो उसका जो पहले स्टडी करेंगे और फिर उसको उसके थ्रू उस पर रिसर्च करके उसको इन्वेंट करेंगे। सो इट इन्वॉल्व्स क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस एंड क्वांटम केमिस्ट्री। जनरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन नैनो मैकेनिक्स आर एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हैमिल्टोनियन एंड सिमेट्री। ये सब आपको बाद में आएगा, अभी आपके ये काम का नहीं है। As the nanomechanics deals with small particle, therefore laws of atomic and molecular levels are very important. So it mainly deals with the theories of quantum mechanics, the laws on which its study is। ठीक है, तो ये जो है वो उसमें आएगा, सब क्वांटम का आएगा। डिस्क्रीटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्मल फ्लक्चुएशन एंड क्वांटम इफेक्ट। थर्मल फ्लक्चुएशन क्या होगा कि एट अ मॉलिक्यूलर लेवल आप चले जाए, एट अ नैनो लेवल चले जाए और एटॉमिक लेवल, तो एटम्स जो है वो एट वेरी स्मॉल लेवल पे वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है।
फिर क्वांटम इफेक्ट्स वो भी हम देखेंगे कि आपके जो STM और AFM है वो दोनों जो है वो उसी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अब नैनोट्यूब्स, nanotube is a kind of a nanoparticle and may be large enough to serve a pipe through the which other nanoparticle can be channeled, तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सके। इट मे बी यूज्ड एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो उसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। द फर्स्ट नैनोट्यूब टू बी डिस्कवर्ड इज अ कार्बन नैनोट्यूब इन 1952। ठीक है, उसमें वहाँ पे 1952 में उसको इन्वेंट किया गया था बाय LVNUM। द नैनोट्यूब हैज़ इट्स वास्ट यूज़ इन हेल्थ केयर में बहुत बड़ा उसका यूज़ है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर छोटा छोटा चीज़ जो है दैट आर वेरी स्मॉल, तो अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो सके कि वो वहाँ पे जाके उसको रिपेयर कर सके, उस पर वर्क कर सके, तो उसके लिए वो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही यूज़फुल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो ट्यूब है। ठीक है, हमने ये तो देखा था कार्बन नैनो ट्यूब्स जो था वो हमें 10th में आता था। फिर बक्की बॉल्स एंड फ्लोरेंस वो हमने देखा था, तो उसका जो डिज़ाइनिंग है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो मॉनिटरिंग पैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा, ऑटोमोबाइल्स में भी हो सकता है उसका। फिर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब में देखा कि वो जो है वो नैनो पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे चैनल करने के लिए भी यूज़ होगा। फिर मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन में जैसे ही हम देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, कि वो जो है वो ज़्यादा कंडक्ट कर पाएगा, तो टेलीकम्युनिकेशन में भी उसका यूज़ होगा, नैनो चिप्स एंड नैनो कंप्यूटर में। तो ये जो सारे है वो एप्लीकेशन है हमारे, कि इस सभी जगह पे उसको एप्लीकेट हम कर सकते हैं। सो थैंक यू, वी आर हियर कंप्लीट। तो हम यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन सब कुछ जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा था वो सब देख लिया है। ठीक है, तो अब आगे जो है वो हम STM और FM हम देखेंगे और उसका वर्किंग देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है।